हेलो गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 11th के लिए फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं इस क्लास में। तो ये जो क्लास होगी टोटली न्यूमेरिकल्स क्लास होगी, और जो ओरिएंटेड होगी वो होगी बेटा क्लास 11th को देखते हुए, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बेटा बेसिकली क्या क्या रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए कार इज इनिशियली एट रेस्ट। कोई कार है वो इनिशियली क्या है, एट रेस्ट पे है। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए बेटा ये जो है वो यूनिफॉर्म यानी नियत त्वरण से ए त्वरण से क्या कर रही है, मोशन करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम स्टार्ट रिटार्टेड विथ रिटार्डेशन बी। मतलब कि कुछ समय के बाद इस पे जैसे भी वो ब्रेक लगाया गया और इसकी जो वेलोसिटी हो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी। और इसमें जो रिटार्डेशन है बेटा, मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब डिक्रीज है, वो क्या है, बी है। आपसे पूछ रहा है एंड देन स्टॉप, और कुछ समय के बाद वो कार जो होती है वो रुक जाती है, ठीक। इफ टोटल टाइम टेकन बाय द कार इन द जर्नी इज स्मॉल टी, देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। यदि इस पूरे जर्नी के दौरान जो लिया गया टोटल टाइम है कार के द्वारा वो स्मॉल टी है, तो आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द कार। पूरी जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्पीड रही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कार स्टार्ट करती है मोशन करना, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होती जाती है उसकी, कहीं आप डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो डेस्टिनेशन में पहुंचने तक और शुरुआत से कहीं ना कहीं वो कार की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, पहले बढ़ रही होगी और फिर मैक्सिमम पे गई होगी और फिर वहां से डिक्रीज करना शुरू की होगी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज एक्स वाई प्लेन, हियर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। मान लेते हैं इनिशियली जो टाइम टी बराबर जो दिस इज ओरिजिन पर कार है, वहां से इनिशियली मतलब एट टाइम टी बराबर 0 कार इज एट द इन द स्टेट ऑफ व्हाट, रेस्ट। और यहां से धीरे धीरे वो चलना शुरू करती है, मोशन करती है और एक्सेलरेट होती है विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए। यहां पर इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा वो स्मॉल ए है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे जैसे ये इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे मान लेते हैं मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी है, और यहाँ से फिर ये स्टार्ट कर देती है रिटार्डेशन। मतलब ये इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, यहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो दिस इज, यहाँ पे मान लेते हैं टाइम t1 है, एट टाइम t1 पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v मैक्सिमम है। यहाँ से फिर मंदन होने लगता है, उसमें रिटार्डेशन होने लगता है, और ये जो मंदन है वो दिया है क्वेश्चन में कितना, b। इस पूरे टोटल जर्नी में जो कार के द्वारा जो लिया गया टोटल टाइम है बेटा वो दे रखा है स्मॉल टी। आपसे पूछा हुआ है यही वी मैक्सिमम कितना होगा, कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन वाले रीजन में। एक्सेलरेशन बराबर आपको पता है बेटा होता है रेट इज चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वेलोसिटी में टाइम के साथ जो इंक्रीज चेंज होता है वही उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा दिस इज 0 एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी दोनों एक ही बराबर होगा। यहाँ से फिर वो कार की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू कर गई। मतलब दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, इस वाले रीजन के लिए दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ओके। तो यहाँ पे आप अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम और माइनस 0, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी,
और अपॉन टाइम एट इनिशियली एट टाइम t बराबर 0 पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, और दिस इज द फाइनल टाइम। मान लेते हैं t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद वो जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज होने लगी, तो यहाँ पर t1 हो जाएगा। इस वाले t1 की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं तो बताओ कितना होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम अपॉन व्हाट a। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड वाले रीजन में। सेकंड रीजन इन द सेंस ऑफ रिटार्डेशन वाले रीजन में कि वेलोसिटी का जो कार की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस वाले रीजन में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं आपसे रिटार्डेशन पूछूं, तो रिटार्डेशन जो होगा बेटा दिस इज b इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन दिस रीजन। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, दिस इज v बराबर 0, बिकॉज फाइनली द कार इज इन एज इज एट रेस्ट पर चली गई कार, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ व्हाट v मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम वाला रीजन क्या है, दिस इज फाइनल टाइम t एंड माइनस ऑफ व्हाट t1। तो b इज इक्वल्स टू माइनस v मैक्सिमम अपॉन दिस इज t माइनस t1। हियर माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द रिटार्डेशन ऑफ द कार, ठीक है ना। तो हेयर माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो दिस इज v मैक्सिमम अपॉन व्हाट t माइनस t1। तो अब मुझे बताएंगे यहाँ पे t माइनस t1 की वैल्यू क्या होगी। अब आई होप ये वाला आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब यहाँ पे t माइनस t1 कितना होगा, यहाँ से t माइनस t1 बताइए। t माइनस t1 इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम अपॉन व्हाट b। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर दो, तो दिस इज t माइनस t1 प्लस में t1 इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम अपॉन b प्लस में v मैक्सिमम अपॉन a। t1 and t1 both are cancel out, this is t equals to v maximum can be taken out, this is 1 upon b plus 1 upon a। तो t बराबर हो जाएगा दिस इज v मैक्सिमम इंटू a प्लस b अपॉन ए बी। ओके, तो हेयर v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा टी ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार एट टाइम t1, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।